हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 25 जुड़वा पाइथन का कहर। कुछ देर ऐसे ही कल्टीवेशन करने के बाद आर्यन खड़ा होता है और स्नेहा को अभी भी कल्टीवेशन करता देख वो सोचने लगता है, मुझे लगता है इसकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब तक ये अपनी कल्टीवेशन खत्म करती है तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ। फिर वो गुफा के पास ही बनी झील में कूदकर कुछ मछलियां पकड़ने लगता है। कुछ देर बाद जब स्नेहा की आंखें खुलती है वो अपने सामने आर्यन को आग पर मछलियां पकाते हुए देखती है। उन मछलियों को देख वो आर्यन से पूछती है, ये तो तारांकन तोता मछली है, ये तुमने कहाँ से पकड़ी? कहते हैं तोता मछली बस सफ़ेद झरने से गिरने वाली नदी में पाई जाती है और सफ़ेद झरने के आसपास बहुत खास जड़ी बूटियां मिलती है। खास जड़ी बूटियों वाली बात सुन आर्यन खुश हो जाता है और इसी खुशी के चलते वो स्नेहा को बताते हुए कहता है, ये मछलियां मुझे गुफा के पास वाली झील में मिली, मुझे लगता है उसी के आसपास कहीं सफ़ेद झरना भी होगा। अब मैं वहाँ ये मछली खाने के बाद जाऊंगा और देखूंगा वहाँ कुछ खास जड़ी बूटियां मिलती है या नहीं। आर्यन की सफ़ेद झरने के पास जाने वाली बात सुन स्नेहा उससे कहती हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी ये बात सुन आर्यन अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहता है, क्या बात है मिस स्नेहा, आपको कहीं मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा अपनी बात को घुमाते हुए कहती हैं, ओह बेवकूफ़ इंसान, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही महान नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी। स्नेहा ने ये बातें आर्यन से बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन असल में तो वो आर्यन की फिक्र करने लगी थी। वहीं आर्यन उसकी बात सुन उसको छेड़ते हुए कहता है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन स्नेहा तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप मछली खाने लगती हैं। उसको कुछ ना बोलता देख आर्यन भी चुपचाप अपनी मछली खाने लगता है। जब कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो जाता है वो दोनों साथ में झील के पास जाते हैं। वहां पहुंच वो सफ़ेद झरने की तलाश करने लगते हैं। उस सफ़ेद झरने को ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस झील से लगभग 100 मील दूर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं सफ़ेद झरने का नामो निशान नहीं मिलता है। वो अभी इधर उधर देखते हुए चल ही रहे थे, तभी स्नेहा का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो नीचे नहीं गिरती है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। इस वक्त उसके सामने एक बेहद आकर्षक लड़के का चेहरा दिखाई देता है, जिसने अपने एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर थामा हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। आर्यन फिर उसे एक झटके के साथ अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण अब उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतने करीब कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए और करीब आ रहे थे। जैसे ही उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलने वाले थे, तभी उन दोनों को कहीं से छन छन पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो दोनों होश में आते हैं और स्नेहा आर्यन को धक्का देते हुए अलग होती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो रखा था। आर्यन भी होश में आते हुए उस ओर देखता है जहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसे गौर से सुन उसने स्नेहा से कहा, चलो उस ओर चलते हैं, वहां शायद सफ़ेद झरना हो सकता है। लेकिन स्नेहा के पैर में पत्थर से टकराने के कारण मोच आ गई थी, जिस वजह से उसको चलने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए आर्यन उसकी ओर अपना एक हाथ बढ़ाता है और कहता है, तू जरा हाथ मेरा थाम कर देख तो सही, तुम्हारा हर दर्द मुझसे होकर ना गुजरे तो कहना। आर्यन के इस अंदाज को देख स्नेहा शर्मा जाती है। ऐसे शर्माते हुए ही वो अपना हाथ आर्यन के हाथ में थमा देती हैं। फिर आर्यन उसको सहारा देते हुए उस ओर जाने लगता है जहां से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पहाड़ों के ऊपर से एक झरना गिरता दिखाई देता है, जिसे देख स्नेहा आर्यन से कहती हैं, यही तो है सफ़ेद झरना। सफ़ेद झरने का नाम सुन आर्यन उसे अच्छे से देखने लगता है। उस सफ़ेद झरना का पानी नीचे गिरते हुए एक तालाब में जा रहा था, जिसमें बहुत सारी तोता मछली डुबकियां लगा रही थी। तभी आर्यन का ध्यान तालाब के बीचों बीच एक सफ़ेद रंग से चमकते हुए 3 पत्तियों वाले फूल पर जाता है, जिसे देख वो उसके बारे में स्नेहा से पूछता है, ये किस तरह का फूल है? उस 3 पत्तियों वाले फूल को देख स्नेहा आर्यन को उसके बारे में बताते हुए कहती हैं,
इसको दरियाई तीन पत्ती फूल कहते हैं। फिर आर्यन अपनी प्राचीन किताब निकाल उसके बारे में पढ़ने लगता है। ये दरियाई तीन पत्ती फूल है जो सफ़ेद झरने के गिरने से उसके नेचुरल ऑरा को 100 साल में एक बार तैयार होता है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के ऑरा और सॉल को काफ़ी हद तक मजबूत कर सकता है। इतना पर वो फिर सोचने लगता है, ये एक प्राचीन फूल है जो काफ़ी असरदार दवा बनाने में काम आता है। अगर दादाजी ने इसकी एक भी पत्ती खा ली तो वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। वहीं स्नेहा भी मन ही मन सोचती है, इस दरियाई तीन पत्ती फूल की एक पत्ती खाने से मेरी भी शक्तियां लगभग 60% ठीक हो जाएंगी। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम ही थे कि तभी उनके कानों में एक दिल दहलाने वाली फुफकार सुनाई देती है, जिसे सुन उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों उस ओर देखने लगते हैं जहां से फुफकारने की आवाज आई थी। तभी उस दरियाई तीन पत्ती फूल के बगल के पानी में तेज लहरें उठने लगती है। देखते ही देखते उन लहरों के बीच से एक आग की लहर निकलती है और उसका सीधा निशाना आर्यन और स्नेहा थे। उस अटैक को अपनी ओर आता देख स्नेहा अपनी लोटस फ्लावर सॉल को बाहर निकालती है और उस आग की लहर को उससे रोक देती हैं। ये आग की लहर का अटैक दो जुड़वां पाइथन सांपों ने किया था, जिनमें से मेल पाइथन गहरे लाल रंग का और फीमेल पाइथन सफेद रंग की थी। उन दोनों की शक्तियां मिलाकर किसी डिवाइन रेल्म के योद्धा के बराबर थी। तभी वो दोनों जुड़वां पाइथन आर्यन और स्नेहा को देख जोर जोर से फुफकारते और हंसते हुए कहते हैं, इंसान सच काफी सालों से किसी भी इंसान को नहीं देखा। फिर मेल पाइथन स्नेहा की ओर देख फुफकारते हुए उससे कहता है, सेचेसेस तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम यहीं मेरे पास रुको, मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाकर रखूंगा। वहीं वो फीमेल पाइथन आर्यन की ओर देख मुस्कुराते हुए उससे कहती हैं, सेचेसेस ये लड़का भी कितना हैंडसम है, इसको तो मैं अपने पास रखूंगी। इतना कह वो दोनों एक बार फिर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अपने अपने मुंह से एक गहरे लाल रंग की रोशनी निकाल आर्यन पर अटैक कर देते हैं। आर्यन उस रोशनी से बचने के लिए उस पर पलटवार करता है, लेकिन उसका रेल्म अभी बहुत कम था, जिसके कारण उसकी शक्तियों की भी कुछ हद थी। और देखते ही देखते वो रोशनी आर्यन के अटैक को विफल कर उससे टकरा जाती हैं। जैसे ही वो रोशनी आर्यन से टकराती हैं, वो उसके चारों हाथों पैरों में लिपटकर उसकी शक्तियों को बहने से रोक देती है और आर्यन पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। आर्यन के ऊपर अटैक होता देख स्नेहा उससे फिक्र भरी आवाज में पूछती है, आर्यन तुम ठीक तो हो ना? आर्यन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूं, पर मैं अभी अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पा रहा हूं और ना ही हिल पा रहा हूं, और धीरे धीरे मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। उसकी बात सुन वो मेल पायथन हंसते हुए कहता है, लड़के तुम हमारे अटैक को झेल अभी जिंदा हो उसी का शुक्र करो। शुस वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ तो काबिलियत है, लेकिन फिर भी हमारे अटैक को इतना हल्के में मत लेना, इसकी वजह से तुम अब 2 दिन 2 रात तक बेहोश रहोगे। हाँ अच्छा। उस पाइथन की बात सुन आर्यन स्नेहा की फिक्र करते हुए उससे कहता है, स्नेहा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करना। आर्यन की बात को अनसुनी कर स्नेहा उसके चारों ओर एक शील्ड जैसा कवच बना देती है और उससे कहती हैं, तुम बेफिक्र रहो और इन सांपों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको देख लूंगी। वो आर्यन से इतना बोल अपनी लोटस स्वॉर्ड को निकालती है और अपनी एक सीक्रेट टेक्निक तारांकन आसमान फार सील का यूज कर उन दोनों जुड़वां पाइथन पर अटैक कर देती हैं। उस आसमान फार सील टेक्निक के कॉस्ट होते ही वहां लगभग 10 कमल के फूल दिखाई देते हैं और वो 10 कमल के फूल उन दोनों जुड़वां पाइथन के चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी उन सभी कमल के फूलों से एक एक तलवार निकलती है और वो सभी तलवार उन जुड़वां पाइथन की ओर बढ़ने लगती हैं। इस टेक्निक को देख आर्यन हैरान होते हुए सोचने लगता है, ये टेक्निक तो मेरी 3 धारी तलवार टेक्निक से भी 10 गुना अधिक ताकतवर है। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन आर्यन अभी बेहोश नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर जोर से झटकता है जिससे वो होश में रह सकें और स्नेहा की ओर देखते हुए सोचता है, स्नेहा की शक्तियां अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, पता नहीं वो कब तक बच पाएगी इनसे। आर्यन तुम अभी बेहोश नहीं हो सकते, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं।
आर्यन अपने आप को जगाए रखने के लिए कहता है, वहीं दूसरी ओर वो फीमेल पाइथन उन तलवारों को अपनी ओर आता देख गुस्से में फुफकारते हुए स्नेहा से कहती हैं, तुम मुझे इन छोटी मोटी तकनीकों से डराना चाहती हो क्या है, अब देखो असली टेक्निक। इतना कह वो दोनों पाइथन अपने मुंह से एक टेक्निक कास्ट करते हैं, जिसे कास्ट करते ही फीमेल पाइथन के मुंह से एक सफ़ेद रंग की रोशनी से चमकता चांद निकलता है और मेल पाइथन के मुंह से एक गहरे लाल रंग का चांद निकलता है। फिर वो दोनों चांद उन कमल के फूलों से निकली तलवारों को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों चांद मिलकर उन सभी 10 के 10 कमल के फूलों को भी खत्म कर देते हैं। क्या स्नेहा उन दोनों जुड़वां पाइथन से बच पाएगी? क्या वो उन्हें मारकर आर्यन को भी सुरक्षित रख पाएगी, या फिर वो दोनों जुड़वा पाइथन आर्यन और स्नेहा दोनों को ही मार देंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 26 स्नेहा vs जुड़वा पाइथन। और जैसे ही वो 10 कमल के फूल नष्ट होते हैं वो दोनों चांद तुरंत स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। स्नेहा उनसे बचने के लिए एक और कमल का फूल निकाल उसको शील्ड की तरह यूज करती है, परंतु वो दोनों लाल और सफेद चांद काफी शक्तिशाली थे। वो उस कमल के फूल को नष्ट कर स्नेहा से जा टकराते हैं। उस शक्तिशाली अटैक से टकराते ही स्नेहा उड़ते हुए धड़ाम से पीछे जाकर गिरती है। उसे घायल होकर पीछे गिरता देख आर्यन जोर से चिल्लाता है, स्नेहा। वहीं स्नेहा अपने मुंह से खून थूकते हुए फिर से उठती है और उस अटैक की शक्तियों को महसूस करते हुए सोचती है, ये दोनों पाइथन डिवाइन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इस अटैक की शक्तियों से ऐसा लग रहा है जैसे वो हेवनली रेल्म लेवल की हो। इसका मतलब ये दोनों अभी घायल है। फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इतना सोच वो फिर से खड़ी होती है और अपनी मार्शल सॉल को बुलाती है, जिसे बुलाते ही स्नेहा के चारों ओर हजारों की तादाद में कमल की पंखुड़ियां घूमने लगती हैं। फिर स्नेहा के शरीर से एक खतरनाक और रिलीज होता है, जिसके रिलीज होते ही वहां की जमीन कांपने लगती हैं। उस ऑरा को महसूस कर वो दोनों मेल और फीमेल पाइथन हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं, शुस ये किस तरह की मार्शल सॉल है। स्नेहा फिर उन दोनों पाइथन पर एक रोशनी की बीम से अटैक करते हुए कहती हैं, चखो मेरी इल्यूजन मार्शल सॉल का मजा। आर्यन भी उस मार्शल सॉल को हैरानी भरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या इल्यूजन मार्शल सॉल, ये किस तरह की मार्शल सॉल है। जैसे ही वो रोशनी की बीम उन पाइथन से टकराती है वो दोनों जहां थे वहीं के वहीं जम जाते हैं। इस वक्त उनको देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में खो गए हो। उनको अपने जाल में फंसते देख स्नेहा अपने हाथ में लोटस स्वॉर्ड लिए उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही स्नेहा उनके करीब पहुंचती हैं वो दोनों उस इल्यूजन से बाहर निकल गुस्से में फुफकारते और चिल्लाते हुए कहते हैं, पागल लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम हमें अपने जाल में फंसाकर मार दोगी। ये बस तुम्हारा एक बहम से ज्यादा कुछ और नहीं था। इतना कह वो दोनों मिलकर अपने सामने एक यंग एंड यांग का कवच तैयार कर लेते हैं। स्नेहा उस कवच को देख घबराती नहीं है और अपनी लोटस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती हैं। लोटस स्वॉर्ड के उस कवच से टकराते ही वो 2 टुकड़ों में बन जाता है, लेकिन जैसे ही स्नेहा की लोटस स्वॉर्ड उस कवच को तोड़ उन दिनों पाइथन से टकराने वाली होती है, तभी आर्यन की जोर से आवाज आती है, स्नेहा बचो, अपने पीछे देखो। असल में उस मेल पाइथन ने अपनी पूंछ से स्नेहा पर पीछे से वार कर दिया था, लेकिन आर्यन की आवाज सुन स्नेहा उसे डोज कर देती हैं। उस पूंछ में नुकीली हड्डियां निकली हुई थी और साथ में उनकी नोक पर एक खतरनाक जहर भी लगा हुआ था। अगर वो स्नेहा को छू भी देती वो उनसे बुरी तरह से घायल हो जाती। स्नेहा को डिसएडवांटेज में देख आर्यन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसी फिक्र के चलते वो उसकी मदद करने के लिए जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसका ध्यान अपने फीनिक्स लॉकेट पर जाता है। उसे देख तुरंत उसका ध्यान बेरियल प्लेस पर जाता है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा पीछे हट हौंफते हुए सोचती है, मैंने सोचा नहीं था इनके पास इतनी खतरनाक डिफेंस टेक्निक होगी। अब उन दोनों मेल और फीमेल पाइथन को बहुत गुस्सा आ चुका था। इसी गुस्से के चलते वो फुफकारते हुए कहते हैं, शश लड़की, अब अटैक करने की हमारी बारी।
इतना कह मेल पायथन यंग और फीमेल पायथन यांग एनर्जी को बाहर निकाल उन दोनों को साथ में मिलाने लगते हैं, जिनके मिलने से वहां भूकंप सा आने लगता है। उन एनर्जियों के मिलने से एक काफी शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस कर स्नेहा अपनी धर्म बॉडी को बाहर निकालती है। धर्म बॉडी एक तरह से शक्तियों से बनी होती है जो हूबहू उसे कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिखती है, लेकिन वो दिखने में कम से कम 1000 फुट ऊंची होती है और उसकी शक्तियां उसको कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट से एक लेवल ऊपर होती है। धर्म बॉडी की शक्तियां भी अलग अलग तरह की होती है। स्नेहा की इस धर्म बॉडी की शक्तियां प्राचीन डिवाइन बोन से संबंधित थी। उसने इस डिवाइन बोन धर्म बॉडी का इस्तेमाल गरुड़ पक्षी से मुकाबला करते वक्त भी किया था, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो गया था। लेकिन स्नेहा अभी घायल थी, इसलिए वो इस धर्म बॉडी को अपनी पूरी हद तक यूज नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक तैयार हो जाता है, जिसके तैयार होते ही वो फुफकारते हुए उससे स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो अटैक स्नेहा के करीब आता है, स्नेहा की डिवाइन बोन धर्म बॉडी उसे रोक लेती है, लेकिन स्नेहा के घायल होने की वजह से वो अपनी धर्म बॉडी की शक्तियों को पूरी हद तक यूज नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक उस धर्म बॉडी को खत्म कर देता है और उस धर्म बॉडी के खत्म होते ही स्नेहा के मुंह से खून बाहर निकल आता है। लेकिन वो दोनों पायथन अभी भी नहीं रुकते हैं और अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकालकर स्नेहा पर हमला करने लगते हैं। उन आग के गोलों से बचते हुए स्नेहा इधर उधर भागने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर आर्यन को जब बेरियल प्लेस का ख्याल आया, वो तुरंत वहां पहुंच गया था। असल में आर्यन जब भी बेरियल प्लेस में जाता है, उसकी बॉडी मार्शल वर्ल्ड में ही रहती है और वहां बस उसकी सॉल जाती है। फिर वहां पहुंच वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पुकारने लगता है, हेवनली गॉड, इवल गॉड, स्वॉर्ड गॉड, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। लेकिन उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देख आर्यन हताश होकर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसको एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ आर्यन, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमीरा की थी, जिसे देख आर्यन खुश होते हुए उससे पूछता है, सीनिया आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि मैं अभी के अभी किसी ताकतवर गॉड की टूम को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। उसका सवाल सुन अमीरा एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, तुम ये मत देखो कि तुम्हें किसी ताकतवर गॉड की टूम को रिफाइन करना है, बल्कि ये देखो कि तुम्हें कौन से गॉड की टूम को रिफाइन कर ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि तुम्हारी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल के पास एक बेहद ही ताकतवर सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट है, बिल्कुल स्वॉर्ड गॉड की तरह। स्नेहा की सारी बातें समझ आर्यन सोचने लगता है, स्वॉर्ड गॉड। इतना सोच वो वहां से जल्दी निकल पोर्टल के द्वारा होते हुए एक चट्टान की चोटी पर पहुंचता है और वहां पहुंच वो बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। असल में वो चट्टान जिस पर आर्यन बैठा था वो स्वॉर्ड गॉड की टूम थी, जिसे वो उसके ऊपर बैठकर रिफाइन कर रहा था। उसे रिफाइन करते हुए आर्यन मन ही मन सोचता है, इस स्वॉर्ड गॉड की सॉल यहाँ हजारों सालों से है, इसे रिफाइन करने में कुछ वक्त तो लगेगा। इतना कह वो अपने ब्लड ऑरा को बढ़ाते हुए उस स्वॉर्ड गॉड की टूम को रिफाइन करने लगता है। कुछ पल ऐसे ही रिफाइन करने के बाद उसे एक भारी गहरी आवाज सुनाई देती, मेरा स्वॉर्ड इंटेंट अपने दिल की सुनो, उसे महसूस करो, देखो उसकी गहराई कितनी है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को पहचानो और देखो वो कितना ताकतवर है। इस आवाज के साथ साथ आर्यन के पीछे एक चमकती हुई स्वॉर्ड भी दिखने लगती हैं, लेकिन आर्यन का ध्यान अभी भी टूम रिफाइन करने पर था और वो आवाज जैसा जैसा कह रही थी आर्यन उसे फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा आग के गोलों से बचते हुए उन जुड़वा पाइथन पर अटैक करती है, लेकिन वो जुड़वा पाइथन उस पर पलटवार कर उसके अटैक को विफल कर देते हैं। लेकिन उनका वार अभी भी रुकता नहीं है और सीधा जाकर स्नेहा से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्नेहा पीछे उड़ते हुए एक चट्टान से जाकर टकराती है। धड़ाम। उस चट्टान से टकराने पर स्नेहा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं घायल होकर जमीन पर गिर जाती हैं। इस वक्त स्नेहा की सारी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे ऐसे निढाल पड़े देख वो मेल पायथन फुफकारते हुए उससे कहता है,
लड़की, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। तुम्हारी नसों में एक प्राचीन गॉड का खून दौड़ रहा है, इसलिए हमारे बच्चे भी गॉड की शक्तियां लेकर पैदा होंगे। फिर फीमेल पाइथन गुस्से में फुफकारते हुए कहती हैं, लड़की, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें इसका हिसाब तो देना ही होगा। मरो अब। इतना कह वो स्नेहा पर अटैक कर देती हैं। वहीं स्नेहा इस वक्त बुरी तरह से घायल थी और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। उस अटैक को अपनी ओर आता देख वो उसे डोज करने के भी जहमत नहीं करती है और आज अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सोच आंखें बंद कर लेती हैं। धम, तभी दो भारी चीजों की आपस में टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये अटैक स्नेहा से नहीं टकराया था, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने आर्यन खड़ा था और उसने अपने एक हाथ से वो अटैक रोक रखा था, जिसे देख स्नेहा को मिक्स भाव महसूस हो रहे, कुछ हैरानी भरे तो कुछ खुशी के भी। तभी आर्यन एक गहरी आवाज में बिना किसी भाव के कहता है, मैं दो चीजों से बहुत नफरत करता हूं, एक तो गंदगी से और दूसरा अपनी जबान से गंदगी भरी बातें निकालने वाले से, और तुम उनमें से एक हो। इतना कह वो उस अटैक को अपने एक हाथ से नष्ट कर देता है। स्नेहा आर्यन की फिक्र करते हुए उससे कहती हैं, आर्यन, तुम यहां से भाग जाओ, तुम इन दोनों पायथन का सामना नहीं कर पाओगे, ये दोनों बेहद ही शक्तिशाली है। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, भाग जाऊं। स्नेहा ने फिर से कहा, अगर तुम नहीं भागे तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। क्या आर्यन और स्नेहा वही एक साथ मारे जाएंगे या फिर वो दोनों पायथन बख्श देंगे उनकी जान? आखिर आर्यन और स्नेहा के बीच क्या चल रहा है? आखिर आर्यन बेरियल प्लेस से वापस क्यों आया और क्या होगा? आखिर इस कहानी का अंजाम जानने के लिए पढ़ते रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड को।